नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ले रखे हैं। चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, होम गार्ड हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के पिछले 5 साल में जो भी पेपर हुए हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। इससे आपको जो साइंस का सेक्शन है उसका लेवल पता लग जाएगा और एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्ज़ाम में वो भी। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो स्कर्वी डिसीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, यानी किसकी कमी से होती है। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी डिसीज किसकी कमी से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। वैसे ही अगर अब मैं पूछूं आपको नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। तो ऐसे आपने सारे विटामिन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनकी कमी से कौन सी जो डिसीज़ है वो होती है और इनके सोर्सेज भी पता करने कि जो हम फूड आइटम लेते हैं उनसे कौन से विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर है, स्कर्वी डिसीज़ किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। सेकंड क्वेश्चन है, द संकल्प प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द एलिमिनेशन ऑफ। तो जो संकल्प प्रोजेक्ट है ये किसके एलिमिनेशन से रिलेटेड है, यानी किसको हटाने से, किसको जो बीमारी है जिसे कम करना चाहते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, HIV, एड्स, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस या लिप्रोसी। तो जो संकल्प प्रोजेक्ट है ये HIV, एड्स को एलिमिनेट करने से रिलेटेड है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जो एड्स लिखा है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये भी आपने याद रखनी है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो स्पेलिंग देख लेना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। बाकी क्वेश्चन में हमसे पूछा था संकल्प प्रोजेक्ट किसको एलिमिनेट करने से रिलेटेड है, तो वो HIV, एड्स को एलिमिनेट करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। ऑप्शंस क्या दें, मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। इसका जो राइट आंसर है वो है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी। तो डेंसिटी से आप क्या समझते हो, मान लीजिए आप एक ग्लास लेते हो, ग्लास में पानी भर लेते हो, पानी भर लिया आपने, फिर उसमें ऑयल डालते हो। तो अगर आप ऑयल डालोगी, जो ऑयल है वो सरफेस में आ जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, ना पानी में घुलेगा, वो सरफेस में चले जाएगा। जो ऑयल है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए वो सरफेस में चले जाता है, और वाटर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए वो जो आपका डेप्थ नीचे रहता है। तो डेंसिटी का ये मतलब होता है, एक तरह से वेट ही समझ लो। तो जो वाटर की डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन स्किन इज। तो ह्यूमन स्किन क्या है, ह्यूमन स्किन एक ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ह्यूमन स्किन है एक ऑर्गन। ह्यूमन स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है जर्म से, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट भी करती है। स्किन में नर्व्स होती है जो हमें सेंसेशन फील करने में हेल्प करती है। तो ह्यूमन स्किन एक ऑर्गन है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है एग्जाम में कि बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है। तो बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो ह्यूमन स्किन ही है। बाकी क्वेश्चन में पूछा था ह्यूमन स्किन क्या है, ये एक ऑर्गन है। अब कुछ स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो ऐसा होता है, मुझे सभी स्टूडेंट को साथ लेके चलना पड़ता है। अब हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, किसी को साइंस में दिक्कत भी होती है। तो उनको अगर कॉन्सेप्ट पता लग जाए उससे उनको एग्जाम में याद भी रहेगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखी और अभी भूल के सारी चीज़ें, वीडियो देखने के 2 घंटे बाद कुछ याद ही नहीं। तो ऐसा अगर डिटेल में चीज़ें बताऊँगा तो वो दिमाग में ज़्यादा स्ट्राइक करेगी, ज़्यादा उनकी रिटेन होगी चीज़ें। तो उससे क्या होगा, अगर एग्ज़ाम देने भी जाएंगे उन्हें कहीं ना कहीं बातें मेरी याद आ जाएगी कि हाँ मैंने डिटेल में चीज़ें बताई थी कि क्या क्या होता है। तो उससे वो उस टाइम सही कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट होंगे वो मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो वो तो जल्दी जल्दी कर देंगे, मैं उन्हें क्वेश्चन बोलूँगा वो आंसर एकदम से बोल देंगे। तो ऐसा मुझे सबको साथ में लेके चलना होता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। बाकी चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ ईजी टू कुक फूड इन अ प्रेशर कुकर। तो जो प्रेशर कुकर है उसमें जो फूड है उसे कुक करना इजी क्यों होता है। ऑप्शंस क्या दिए, इट क्रिएट्स हाई प्रेशर एंड हाई टेंशन, मोर स्टीम इज जनरेटेड इनसाइड द कुकर। थर्ड है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज,
फोर्थ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। तो जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो स्टीम होती है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उसे भी इंक्रीज़ कर देता है। तो जो फूड है वो हायर टेम्परेचर में बॉयल होता है, तो उसकी वजह से वो कुक जल्दी हो जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, तो प्रेशर कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से, और फूड हाई टेम्परेचर में कुक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 7 देखते हैं, वह खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है। तो इनमें से कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है यानी अच्छा सोर्स नहीं है। ऑप्शन क्या दिए, रागी, दूध, चावल, अंडा। तो इनमें से कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है, वो है चावल यानी राइस। तो राइस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, फैट्स मिल जाएंगे, मगर कैल्शियम नहीं होता, तो इसलिए जो चावल है यानी राइस वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है। तो 7th का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8th का राइट आंसर आपका बुध यानी मरकरी। तो टोटल हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं, बाकी सबसे नज़दीक का जो है वो बुध है यानी मरकरी। बाकी ऐसे आपका सीक्वेंस में होता है, जैसे मरकरी सबसे नज़दीक है, उसके बाद वीनस आता है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ऐसे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और जो बुध है यानी मरकरी वो सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है। तो जो नेचुरल गैस है उसका सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, वो है ऑप्शन सी, रूस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं। तो नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं, ऑप्शंस क्या दिए, बाढ़ को रोकने के लिए, छाया प्रदान करने के लिए, सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए, लास्ट ऑप्शन है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो नदी के किनारे पौधे क्यों उगाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। जो सिल्टिंग होती है और इरोजन होता है उसे कम करने के लिए नदी के किनारे पौधे उगाए जाते हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अधिक भंडार है वो है माइका के। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एग्जाम में आ भी रखा है कि कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा माइका होता है। तो आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइका होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा अधिक भंडार किस चीज़ के पाए जाते हैं, माइका के पाए जाते हैं। 12th क्वेश्चन है, किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में आ रखा है कि किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्दी। तो सर्दी के टाइम हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ज़्यादा चर्बी होगी उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, हमारा शरीर है वो गर्म रहेगा। तो हमें जो चर्बी होती है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13th क्या है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है। तो जो हाइग्रोमीटर डिवाइस है वो क्या नापता है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, ऑप्शन क्या दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूध की शुद्धता, किसी भी तरल पदार्थ का विशिष्ट घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है, हाइग्रोमीटर नापता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऐसे अपने सारे डिवाइसेस याद करने कि कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापा जाता है, वो नापा जाता है एमीटर से। अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक का जो स्केल होता है उसे कैसे नापते हैं, उसे रिचर स्केल से नापते हैं। तो ऐसे आपने सारे डिवाइसेस याद करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज। तो विनेगर का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, वो है CH3COOH, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो केमिकल का जो विनेगर का केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH। भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर हम भूमिगत जल है उसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे क्या समस्या आएगी, खारापन आएगा, जल स्तर का नीचे गिर जाएगा, जो जल भराव है वो हो जाएगा, या फिर ऊपर सभी। तो भूमिगत जल को अधिक प्रयोग करने से जो जल स्तर है वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जल स्तर का नीचे गिरना। 16 क्वेश्चन है, 16 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी, पेनिसिलिन, एक्सरे, टेलीफोन, वायरलेस। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऐसे आपने सारी डिस्कवरीज भी याद करनी है। जैसे अगर मैं बोलूँ ब्लड ग्रुप,
किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव, तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। जो नोबेल प्राइजेज मिलते हैं वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे मिलते हैं, तो एल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी? उन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी। तो वैसे सारी डिस्कवरीज या इन्वेंशन होगी वो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। बाकी साइंस ईजी ही रहती है, ऐसी कोई हार्ड नहीं रहेगी। अगर आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको याद भी होने लग जाएगी। बाकी इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बस ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी पढ़ोगे तो अपने आप ही चीज़ें आसान लगने जाती हैं। और हम भी न्यू बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, क्लर्क हो, पुलिस हो, होम गार्ड, जेल वार्डर, सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम जो ऐप है उसे ओपन करके सर्च में लिखना है HP एग्ज़ाम अफेयर्स, वहाँ आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। तो उसमें जो डिटेल्स होगी वो मैं सारी डाल दूंगा, क्लासेस की टाइमिंग, फ्री स्ट्रक्चर, और क्लासेस में कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ये डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें टीचर्स आपको बेसिक से एडवांस तक हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे जिसमें आपको एग्जाम में आने वाला हर एक टॉपिक मिल जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, डॉट सेशन और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर मैं जल्दी ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स डालने वाला हूँ। और ऐसे टीचर्स वेल क्वालिफाइड होंगे, उन्होंने खुद एग्जाम्स क्लियर कर रहे होंगे, जो आपके 3rd और 4th क्लास एग्जाम्स होंगे उन्होंने सारे क्लियर कर रखे होंगे, तो उनको सारा प्रिपरेशन का पता होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करानी है, आपको कैसे गाइड करना है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए होगी बस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर जल्दी मैं ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स डालने वाला हूँ। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल क्या है। तो ये क्वेश्चन भी पुलिस के एग्जाम में आ रखा है कि कोरल क्या है। कोरल है एक जानवर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इनमें से कौन सी जो वस्तु है वो पेंसिल बनाने में यूज़ होती है। ऑप्शन क्या दिए हैं? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फॉस्फोरस। तो पेंसिल बनाने के लिए यूज होती है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसको मापने की इकाई है। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है यानी लाइट ईयर्स है उससे हम क्या जो है वो मापते हैं। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो है तर्कीय दूरी, हवाई जहाज़ की गति, प्रकाश की गति, रॉकेट की गति। तो लाइट ईयर्स किस लिए यूज़ होता है? लाइट ईयर्स जो यूज़ होता है वो होता है डिस्टेंस को नापने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तर्कीय दूरी। तो जो लाइट ईयर्स है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे अगर हमें सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम लाइट ईयर्स में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। किलोमीटर में तो मतलब अगर आप लिखने लगे तो वो पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाएगा। तो ऐसे लाइट ईयर्स में यूज़ करते हैं, नापते हैं डिस्टेंस को। और लाइट ईयर्स का एक वैल्यू भी होती है, कभी कभार वो भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होती है। तो 1 लाइट ईयर होती है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये भी याद रखना 1 जो लाइट ईयर है आपकी एक लाइट ईयर है वो किसके बराबर है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 19th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तर्कीय दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोश को शरीर का सिपाही यानी सोल्जर कहा जाता है। तो किसे शरीर का यानी ह्यूमन बॉडी का सोल्जर कहा जाता है? सफ़ेद रक्त कोशिका को, लाल रक्त कोशिका को, प्लेटलेट्स को, या फिर ऊपर के सभी को। तो शरीर का सोल्जर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो जो आपके WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिका है, उसे शरीर का सोल्जर यानी सिपाही भी कहा जाता है। तो ये हमें जो डिसीजेज होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके शरीर में WBC जो है उसकी सही मात्रा रहेगी तो आपको आपकी जो बॉडी है वो डिसीज से भी बची रहेगी। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सोल्जर बॉडी का सिपाही किसे कहते हैं? WBC को, वाइट ब्लड सेल, या फिर हिंदी में बोलो सफ़ेद रक्त कोशिका को। चलिए अगला देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग में शुरू होती है। तो जो भोजन है वो डाइजेस्ट होना कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? पेट, भोजन नली, मुंह, छोटी आंत। तो जो भोजन है यानी फूड है वो कहाँ से डाइजेस्ट होना शुरू होता है? वो होता है मुंह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंह से ही जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। तो जो H1N1 फ्लू है इसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये किसकी वजह से होता है?
तो ये होता है वायरस की यानी विषाणु की वजह से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो H1N1 फ्लू किसकी वजह से होता है? विषाणु यानी वायरस की वजह से। 23rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जो पेट में बच्चा होता है वो, जैसे फीमेल जो ह्यूमन लेडीज़ होती है उनके पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, वैसे ही इनमें से जो ये एनिमल्स हमें बताए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा टाइम तक किसके पेट में बच्चा रहता है, यानी गेस्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? वो है एलिफेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जो एलिफेंट है उसके पेट में 22 से 23 महीने तक जो बच्चा है वो रहता है। तो जो एलिफेंट है, अगर बोलने को हम बोलें जो मैमल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो गेस्टेशन पीरियड है वो एलिफेंट का ही है। तो हमारा जो 23rd क्वेश्चन है कि इनमें से किस एनिमल का लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है, वो है एलिफेंट। चलिए अगला देखते हैं। 24th क्वेश्चन है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड आर यूज्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, सिलेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग फिट्स इनटू दिस कैटेगरी। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है? फंगी, फ्रेश वाटर अलगई, बैक्टीरिया या लीचन्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो लीचन्स हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो लीचन्स इसका राइट आंसर है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। 25th क्वेश्चन है व्हाट डज आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट द इन्वेडर व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है तो ताकि जो डिसीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर कर रही होती है उससे लड़े। इसमें ऑप्शन क्या दिए? एंटीबायोटिक्स, एंटीजेंस, पैथोजन, एंटीबॉडीज। तो हमारी जो बॉडी है वो ऑप्शन डी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो डिसीजेज से फाइट करती है और उन्हें हमें हमारी बॉडी को हार्म नहीं करने देती। 26th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एसिड रेन, CFC, ओजोन, ऑक्सीजन। तो मार्बल कैंसर से आप समझिए जैसे ताजमहल है, ताजमहल का जो मार्बल है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। किस वजह से खराब हो जा रहा है? खराब हो रहा है, आपको पता है जो ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है, मार्बल वहाँ यूज़ भी हुई है, तो वो किसकी वजह से ख़राब हो रहा है? वो हो रहा है एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन है ये जो मार्बल है उसका जो रंग है उसे फीका कर देती है, उसके साथ कंपाउंड बना देती है रिएक्ट करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिड रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन क्या दिए? बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाते हैं। बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप से बचाते हैं बिल्डिंग को। बिल्डिंग फ्रॉम हैवी रेन, तो हैवी रेन से बचाते हैं। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम हैवी विंड, तो हवा से जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें बचाते हैं। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो किस लिए यूज़ होता है? वो बिल्डिंग को, जो लाइटनिंग है बिजली होती है उससे बचाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। चलिए 28 देखते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है? कौन से हार्मोन द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंसुलिन। तो इंसुलिन हेल्प करता है जो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे कंट्रोल करने में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 29th क्वेश्चन है राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट इज एन। ऑप्शन क्या क्या देखिए? एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर या ऑल ऑफ दीज। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हमें मिलता है नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स में इज एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने में हेल्प करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट इज एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा नॉन मेटल एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन क्या दिए? कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, फॉस्फोरस। तो 30वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। तो पेंसिल, एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था कि पेंसिल बनाने में कौन सा जो नॉन मेटल वो यूज़ होता है वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 31st क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज जो एडम एप्पल है इज मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो एडम एप्पल क्या होता है? जैसे आपका गला है, गले में देखिए हड्डी से निकली हुई है ना, जो वॉइस बॉक्स होता है किसी का बाहर निकला होता है। तो कौन सी एज में जो ये हड्डी जैसी टाइप होती है ये बाहर निकली होती है ज़्यादा?
तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दी है बॉयज़ ऑफ एनी एज, एडोलसेंट गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ एनी एज, या फिर एडोलसेंट बॉयज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, जो एडोलसेंट बॉयज़ होते हैं तो उनमें जो गले की हड्डी होती है वो ज़्यादा बाहर निकली होती है। गर्ल्स में तो कम ही निकली होती है, निकली भी नहीं होती किसी किसी में। तो गर्ल्स का जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा ही होता है। बाकी जो बॉयज़ होते हैं उनमें जैसे आपको पता है टेस्टोस्टेरोन होता है, एक जो हार्मोन है वो ज़्यादा सेक्रेट होता है, उसकी वजह से जो गले की हड्डी है वो ज़्यादा बाहर आ जाती है। तो वो कौन सी एज में आ जाती है, जो मैक्सिमम बाहर आती है वो आती है एडोलसेंट बॉयज़ की एज में, ठीक है, जब बॉय एडोलसेंट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी विथ एयर एंड वाटर। तो इनमें से कौन सा मेटल है जिसे हम केरोसिन ऑयल है उसके अंदर डाल के रखते हैं ताकि जो एयर है वाटर से उससे वो रिएक्ट ना करें, यानी वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर एंड वाटर से। ऑप्शन क्या दिए, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो 32 का जो आपका राइट आंसर है वो है सोडियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ताकि वो एयर और वाटर से रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर एंड वाटर के साथ और उनके साथ कंपाउंड बना देता है। तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। 33rd क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स देन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ही और शी इज सफरिंग। तो अगर एक आदमी दूर की जो चीज़ें उन्हें नहीं देख पाता तो वो कौन सी जो इनमें से डिसीज है उससे इफेक्टेड है। यानी अगर आप दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे, आपको धुंधला दिख रहा है, तो आपको इनमें से क्या चीज़ हो रखी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मायोपिया। जैसे मेरे को भी दूर की चीज़ें दिखती नहीं है, तभी मैंने चश्मा लगा रखा होता है, तो यानी मेरे को भी मायोपिया हो रखा है। अगर मेरे को पास की चीज़ें नहीं दिखती, यानी दूर की दिखती मगर पास की नहीं दिखती, तो मुझे कौन सी इनमें से जो चीज़ है डिसीज़ है वो हो रखी होती, वो थी हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में पूछा कि दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो वो कौन सी आपकी, वो किससे सफ़र कर रहा है, वो कर रहा है मायोपिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 34th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। तो इनमें से लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या है। 34th का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, N2O। तो N2O लाफिंग गैस का फॉर्मूला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, क्योंकि इस साल हम बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं और इस साल सरकारी नौकरी लेनी है। तो मैं और भी अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ आगे। नेक्स्ट हम हिंदी का सेक्शन कवर करेंगे। पिछले 5 साल में फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, पटवारी, पुलिस, इनमें जो भी हिंदी के क्वेश्चन आए हम वो देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट भी जल्दी मिल जाए। 34th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करेंगे 35th क्वेश्चन। वीडल टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोस विच डिसीज़। तो जो वीडल टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है, कौन सी डिसीज़ को अब पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 35 में हम ऑप्शन क्या दिए, टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, कैंसर। तो वीडल टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है ऑप्शन ए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए, ठीक है। 36th क्वेश्चन है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ स्टेथोस्कोप वर्क। तो जो स्टेथोस्कोप होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑप्शन क्या दिए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो स्टेथोस्कोप कौन सा डिवाइस होता है, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने आपके दिल के पास अपना एक स्टेथोस्कोप होता है जो कान में लगा होता है, उसकी जो 2 वायर से जा रही होती है और एक आपके दिल के पास लगाता है। तो जो वर्क करता है स्टेथोस्कोप वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। 36 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उसके अंदर जो साउंड होता है, जैसे हार्ट बीट मान लो सुन रहा है, तो जो हार्ट बीट होगी उसकी जो साउंड होगी वो रिफ्लेक्ट करते हुए उसके कान तक जाएगी। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 37th क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो अगर एक ग्लास प्रिज्म है उसमें से कौन सी लाइट है, कलर ऑफ लाइट है वो सबसे कम डेविएट करेगी, यानी सबसे कम मुड़ेगी। तो 37 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेड। तो रेड जो लाइट है वो सबसे कम डेविएट करती है जब वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करती है। ऐसा क्यों है, आपने विबग्योर तो सुना होगा। विबग्योर एक जैसे रेनबो बनता है, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विबग्योर उसे बोलते हैं। तो जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी के कारण वो जो है सबसे कम डाइवर्ट करती है जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करती है। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, इसी के कारण वो ग्लास प्रिज्म से जब पास करती है ग्लास प्रिज्म से तो सबसे कम डाइवर्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड। 38th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें बताना है हमें कि ग्रीन हाउस गैस क्या है।
अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के कारण ही हो रहा है। 38 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, CO2 भी है, CH4 भी है और CFC भी है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 39 है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेज इन एटमॉस्फेयर विच कॉज एलिमेंट्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो जो हार्मफुल गैसेज है जिनकी कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम्स भी आ रही है, डिसीजेज कॉज हो रही है, तो वो कौन सी है, वो क्या है, वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन में जो आपका एयर है उसमें ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है उनको डिसीजेज भी लग रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्या है, धारा यानी करंट की इकाई क्या है। तो करंट की इकाई क्या है, 40 का आपके ऑप्शन क्या दिए, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट। तो 40 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एम्पियर। तो एम्पियर करंट की यूनिट है। 41st क्वेश्चन है, श्रेष्ठ चालक यानी कंडक्टर वह होता है जिसका प्रतिरोधकता डैश होती है। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यानी गुड कंडक्टर क्या होगा, जिसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। मान लीजिए किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम लॉस हो, वही गुड कंडक्टर होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है न्यूनतम, ये रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। गुड कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है यानी प्रतिरोध होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। चलिए 42 देखते हैं, पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो किसके द्वारा होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या टैप वॉर्म। ठीक है, टैप वॉर्म लिखें। तो 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो पोलियो है वो वायरस की वजह से होता है। 43 है, किस तापमान पर दोनों सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू समान होती है। तो कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें सेंटीग्रेड स्केल है और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उनकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस में। तो -40 डिग्री सेल्सियस में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू सेम हो जाती है। 44 क्वेश्चन है, व्हाट इज सोर्स ऑफ सन एनर्जी। तो सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑप्शन क्या दिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, केमिकल रिएक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सन है उसकी एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो सन है उसमें हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। तो फ्यूजन हो रहा है, दो हाइड्रोजन का और एक हीलियम बन रहा है, उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर मैं आपको पूछूं जो एटॉमिक बम होते हैं, न्यूक्लियर बम होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है न्यूक्लियर फिजन, यानी उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं। तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है न्यूक्लियर फिजन और सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है 45th, द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू। तो जो प्लांट है उसकी जो लीव्स होती है उनका कलर ग्रीन क्यों होता है। ऑप्शन क्या दिए, जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या नन ऑफ दिस। तो किसकी वजह से जो प्लांट है उसकी जो लीव्स है उसका कलर ग्रीन होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। 46th क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस इनमें से क्या है, ऑप्शन दिए हैं सॉलिड ऑक्सीजन, सॉलिड नाइट्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर। तो ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 47th है, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो पूछ रहा है कि जो सोलार सिस्टम है उसका सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है। तो 47th का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है वीनस। ऑप्शन बी, वीनस इसका राइट आंसर है। यानी सोलार सिस्टम का जो वीनस प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है। 48th क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज। तो अर्थक्वेक का मेन कॉज क्या है। ऑप्शन दिए हैं, इरोजन की वजह से होता है अर्थक्वेक, डेनुडेशन की वजह से होता है अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट है जो खिसकती है उसकी वजह से होता है, या वेदरिंग की वजह से। तो 48 का राइट आंसर है टेक्टोनिक प्लेट। तो जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो आपस में टकराती है, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक है वो आता है। 49th क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया इज अ डिसीज रिलेटेड टू। तो जो ल्यूकीमिया है वो ये डिसीज किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ब्रेन से, लंग से या ब्लड से। तो 49 का जो आपका राइट आंसर है वो है ब्लड। ल्यूकीमिया जो डिसीज है वो ब्लड से रिलेटेड है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आएगा प्लांट हार्मोन, यहाँ प्लांट हार्मोन होगा। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? 50 का जो आपका राइट आंसर है वो है साइटोकिनिन। तो जो साइटोकिनिन है ये एक प्लांट हार्मोन है। तो आज मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, इनमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे, टॉप 50 क्वेश्चन छांट के डाले हैं इस वीडियो में। इससे आपको लेवल पता लग गया होगा कि जो साइंस का लेवल है इतना कोई हाई नहीं है, बस ऐसा आपको रीडिंग देनी पड़ेगी, एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ोगे तभी चीज़ें पता लगेगी। तो ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तैयारी करोगे तो आराम से एग्ज़ाम निकलेगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब हम हिंदी का सेक्शन करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं पिछले 5 साल में इन जो एग्ज़ाम है इनमें हिंदी के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुभ है, थैंक यू।